मान लिया जाए कि जैसे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर हम कहीं जाकर चोरी करेंगे तो हम तो चोर कहाएंगे ना। तो काराकाट अपना दमदार उपस्थिति दर्ज करेगा और हम लाखों वोट से जीतेंगे। हाँ, पवन सिंह को हम भी जान रहे हैं, अच्छे गायक है, इसमें कोई दो मत नहीं, भोजपुरी के अच्छे गायक हैं, माँ सरस्वती उन पे विराजमान है, मैं भी कहता हूँ। आप सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं वो अपेक्षित महसूस होते हैं, पहला रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने भारत के युद्ध पोत लेकर समुद्र में गए थे, यह भी तो सोचना है। लोकसभा काराकाट और काराकाट बना है सुर्खियों का विषय पूरे बिहार भर में। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे साथ नेतागण उपस्थित हैं कहीं ना कहीं नवीनगर क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र में पवन सिंह का दबदबा कायम है, ऐसा पवन सिंह के समर्थक बोलते हैं। लेकिन बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी निष्ठावान हैं और इनका मानना है कि इस बार मोदी जी 400 पार जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ मंडल अध्यक्ष के नेता लोग हैं, कुछ प्रभारी लोग भी हैं। सबका परिचय मैं ना देते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये बताइए कि पवन सिंह का लहर आपके क्षेत्र में ज़्यादा है? बस ये आप सोशल मीडिया पर लहर दिख रहे हैं, जमीन पर उनका कहीं लहर नहीं है। एनडीए का लहर है और हम लोग लगातार 3 बार से जीतने आ रहे हैं और इस बार भी उससे ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताएंगे और पुनः मंत्री बनाएंगे। और 400 पार का जो आंकड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करके चुनौती लेकर उसको पार करेंगे, पार कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी सनातन विरोधी हैं, ऐसा बयान भी आया, चला भी, आप भी देखे होंगे, इस पर आपका क्या सोच है टैगोर जी? देखिए, उस वीडियो को हम देखे हैं, हम भी देखे हैं। क्या है, उन्होंने जो कहा है कि मान लिया जाए कि जैसे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर हम कहीं जाकर चोरी करेंगे तो हम तो चोर कहाएंगे ना। वो पात्र के बारे में कहे हैं कि जो पात्र मान ली कोई सीता का किया, कोई राम जी का किया, अगर पात्र जब तक वो पात्र में है तब तक वो राम और सीता है, लेकिन पात्र से जब हट जाता है अपना निजी जिंदगी में आकर कुछ भी गलत करेगा तो गलत है, उसमें कुछ तो उन्होंने गलत तो कहा नहीं है। और दूसरी बात, आप इनसे भी पूछ रहे थे हमारे मंडल अध्यक्ष जी से, किसी की लहर है, लहर तब किसी की लहर है टैगोर जी, किसी की नहीं, पवन सिंह का लहर है। क्या पवन सिंह आप नहीं जानते हैं? हाँ, पवन सिंह को हम भी जान रहे हैं, अच्छे गायक है, इसमें कोई दो मत नहीं, भोजपुरी के अच्छे गायक हैं, माँ सरस्वती उन पे विराजमान है, मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं सब लोग सुनने वाले कहते हैं। लेकिन अगर नवीनगर की जनता से आप पूछिए तो नवीनगर की जनता से पूछिए कि नवीनगर से टंडवा जाने में उनको क्या परेशानी होती थी। नवीनगर के से टंडवा के बीच में टंडवा थाना प्रभारी को उड़ा दिया गया था, आज वहाँ पर स्थिति नहीं है। वहीं गजना धाम मंदिर है जो नवीनगर के लोग दर्शन करने जाते हैं, पहले बैलगाड़ियों से जाते थे, रोड नहीं होती थी, नवीनगर के लोग पैदल जाते थे। सोखा बाबा का अदरा मेला, अदरा आने वाला है, सोखा बाबा का दर्शन करने में दिन दिन भर लोग पैदल यहाँ से नवीनगर से टंडवा अम्बा सतवैनी जाते थे। आज उनसे पूछिए ना, आज उनसे पूछिए कि अब कितना जाने में समय लगता है। बिजली के लिए लोग तरसता था, नवीनगर में 1 ट्रांसफार्मर या 2 ट्रांसफार्मर होता था, आज मतलब प्रत्येक वार्ड में ट्रांसफार्मर हो गया है। अब हमारे यहाँ कोई आम कार्यकर्ता भी जेई को फोन कर लेता है, पहले यहाँ ऐसा व्यवधान नहीं था। आप बताइए कि जो युवाओं का आरक्षण था, स्वर्ण जातियों का विरोध किए थे, आप भी देखे होंगे, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, विरोध किए थे स्वर्ण का, अब फिर भी आप लोग जिताने के ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण युवा उनसे दुखी है। नहीं, वो स्वर्णों का विरोध किया ही नहीं, वो वीडियो को एडिट करके रीमर उड़ाया गया है। आप दिखाइए कि स्वर्ण का विरोध कहाँ WS का किया उन्होंने तो एक मशवरा राय दिया था कि आप जो रिजर्वेशन देते हैं उसमें एक कड़ी हमारा सुझाव को जोड़िए कि आप सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं वो अपेक्षित महसूस होते हैं, पहला रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। उन्होंने ये मशवरा दिया था ना कि उन्होंने EWS का विरोध किया था। अच्छा, अपने मंडल से आप जी कितना वोट दिलवा रहे हैं इस बार? 100% मिलेगा, वोट बिल्कुल मिलेगा। हमेशा से एनडीए जीता है, इस बार भी एनडीए जीतेगा, एकदम निश्चित। क्या लग रहा है, जीतेगा या हारेगा इंडिया इस बार? यहाँ से एनडीए का जीत होगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता शक्ति केंद्र बूथ कमेटी तक के बना हुआ है और हमारे सालों भर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वे पार्टी हित की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष के नहीं। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को 2014 में भी हमारे एक कार्यकर्ता आन बान शान का परिचय देते हुए जिताने का काम किया था, क्योंकि वह केंद्र का लीडर है। केंद्र का लीडर है, लेकिन 4 साल में भाग गए थे। अब उनका वो तो बोलते हैं कि हमारा कुछ था वैसा सैद्धांतिक लड़ाई जिसके चलते हम हट गए थे। जब वो बोलते हैं कि जब जिंदा है तो दिखना चाहिए, तो उनका क्या मजबूरी अच्छा, फिर जिंदा है तो दिखना चाहिए, फिर सिद्धांत आएगा और भाग जाएंगे तो पंकज जी? अब तो कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे हम।
कहने से और करने में बड़ा अंतर होता है। अब तो जो कहते हैं वही हम लोग सुनेंगे ना। वही सुनिएगा। उनका कहना है हाँ। कि कोई सदन से सड़क पे नहीं जाता, सड़क पर लड़ाई करता है सदन जाने के लिए, और हम सदन से सड़क पर जाते हैं, संघर्ष करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सच्चाई हम लोग भी जानते हैं कि उनको राजनीति विरासत में नहीं मिला है। वो हम लोग जैसे कार्यकर्ता हैं और संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इस मुकाम को हासिल किए हैं, अपने बदौलत किए हैं। उजियारपुर से फिर क्यों नहीं लड़े? इतने ही तिस्मा खां थे तो उजियारपुर से क्यों नहीं लड़े? उधर से अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ते हैं? आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं, बाहरी और भीतरी का सामना करना पड़ता है। चलिए, यहाँ के बहुत बढ़िया नेता थे, ठीक है। दूसरी बार फिर हार क्यों गए थे 19 में? एनडीए के साथ नहीं थे इसलिए हार गए थे। अच्छा, एनडीए के दम पे जीत रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है टैगोर जी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके वाराणसी से लड़ रहे हैं। मिला जुला की स्थिति स्पष्ट है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का लहर पूरे देश में है और उसमें काराकाट अपना दमदार उपस्थिति दर्ज करेगा और हम लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जीतेंगे। बिल्कुल। ये दावा जो कर रहे हैं भैया, क्या लग रहा है कि इस दावा पे कहाँ तक आप लोग सक्षम है? कहीं ना कहीं आप लोग के भी दिल में पवन नाम का जो आदमी बस तो गया है। नहीं, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने आए हैं और हम एक चेहरा के बदौलत लड़ रहे हैं जो विकसित भारत संकल्प का मंत्र लेकर चला है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला था जो 15 घंटा लगातार काम करता हो, जो बिना छुट्टी लिए हुए देश के लिए समर्पित हो। इसी देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, पता है ना। भारत को कंप्यूटर दिए जिसका यूज आप कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये भी सुन लीजिए कि वही थे इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने भारत के युद्ध पोत लेकर समुद्र में गए थे। यह भी तो सोचना है। जिसका परिवार नहीं हो जाएगा कैसे? जिसका परिवार नहीं, उनका तो भारत पूरा परिवार है। जैसे लालू यादव ने कुछ छेड़ा तो हम लोगों ने लिखा मोदी मोदी का हम सब परिवार है, मोदी का पूरा भारत परिवार है। एक परिवार ऐसे थोड़े होता है। और राजा जो होता है, सुन लीजिए, आपको मेरी बात सुन लीजिए। राजा का एक अपना व्यक्तिगत ही परिवार नहीं होता है। कहा जाता है, चाणक्य ने भी कहा था कि राजा अगर अपने परिवार के बारे में सोचने लगे तो वह राजा नहीं। वही राजा असली है इस देश का, जो पूरे देश के बारे में, पूरे देश के जनता के बारे में सोचे। वही देश का असली राजा या चौकीदार होता है। आप मानते हैं कि बाकी पार्टियां परिवारवाद है? हाँ, बिल्कुल परिवारवादी है। तो चलिए, अमित शाह का लड़का जैसा, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के लड़के हो गए। हाँ, ठीक है। ऐसे तमाम मैं गिना दूंगा जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं अपने बेटे को आगे। अच्छा टैगोर जी, आपका अगर बेटा होगा, एक क्वेश्चन, आपका अगर बेटा होगा, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, आप अपने बेटे को चोर बनाइएगा कि नेता? अच्छा ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए। आपने कहा राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह जी का बेटा। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह ये तो दो गिना दिया, आपके शीर्ष नेतृत्व हो गए, बाकी सब बताइए। हम उसकी लड़ाई नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में कहा था, परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता है कि किसी का बेटा अगर राजनीति करना चाहे और नीचे से आकर वो राजनीति में अगर ऊपर शिखर तक पहुंचता है, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद क्या है? राजनाथ सिंह अगर इस देश के, इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनका बेटा भी उनके बाद कोई नजर नहीं आया राजनाथ सिंह के बाद, लेकिन उनका बेटा ही पंकज सिंह ही अध्यक्ष बन सकते हैं, यह परिवारवाद है। अगर परिवारवाद होता कि अमित शाह अध्यक्ष थे, उसके बाद जय शाह अगर वहां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो उसे परिवारवाद कहते हैं। अगर कोई नीचे से मेहनत करके जा रहा है उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं। लालू जी के यहाँ कौन है मुख्यमंत्री कैंडिडेट? लालू जी की पत्नी, लालू जी का बेटा, लालू जी की बेटी, सब तो वैसे ही है। यहाँ क्या है ऐसा क्या कि नहीं नरेंद्र मोदी वहां बने तो नरेंद्र मोदी की पत्नी या अमित शाह जी का बेटा, ऐसा है क्या गुजरात में? या अपने भारत देश में ऐसा है क्या कि नहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अभी राजनाथ सिंह का बेटा बनेंगे, नहीं अभी अमित शाह जी का बेटा बनेंगे, ऐसा है क्या अपने यहाँ? या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए, ऐसा कोई बना है क्या? ऐसा कभी नहीं अपने भारतीय जनता पार्टी। सांसद विधायक तो बनिए रहा है। देखिए, इस पे आप जो बोल रहे हैं, इस पे मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ कि जब आज हम लोग नारायण मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, ठीक है, तो ये जो गोपाल बाबा हैं जो, वो बहुत बड़े भाजपा के लीडर हैं। अब आज इनका बेटा जो है श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, आप देखते होंगे कि इस भारी दोपहर में जो बिना एसी के लोग नहीं चलता है, इस भारी धूप में उस जमीन पर जा करके खटिया पर बैठ कर करके कार्यक्रम देख रहे हैं, जमीन को मजबूत संगठन को करें। अब आगे चल करके अगर कल उनको टिकट मिल जाए
तो इसको आपका परिवारवाद कहिएगा, आप ही बताइए, गली गली आप बताइए, आप कहिएगा तो बोलिए। आराम से जिंदगी बिताते हैं जी इनके पास एसी रूम में बैठ के ऐसो आराम से। इनके पास इतना संसाधन है, इतने लोग हैं कि केवल बैठ के अगर देखते रहे तो इनको कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन जनता से जुड़ाव है, लोगों से जुड़ाव है, देश सेवा करने की भावना है। पांडे जी एक बात बताइए, अगर हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो उनका भी सपना रहेगा कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। हर बाप का एक सपना होता है। तो अगर लालू यादव का लड़का मुख्यमंत्री बनता है तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? जनता जिता के बना रही है। तो फिर अपने जाति को आप तो कहते हैं कि हम यादव जाति के नेता हैं, तो सिर्फ अपना बेटा ही यादव नजर आता है क्या? आप ही के पार्टी में रामकृपाल यादव से जो आपको छोड़कर आया वो क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं हो सकते थे क्या? आप ही के पार्टी में यादव दूसरा नेता नहीं है क्या? हाँ, आपका बेटा ही क्यों नजर आता है? ऐसा तो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि अरे नहीं अमित शाह का बेटा जैसा ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कैंडिडेट, वो तो कहते हमारे यहाँ एक मंडल अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बन बन सकता है। मैं बिहार 24 न्यूज से आर्यन सिंह हूँ और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। अगर आपको लगे न्यूज की अच्छा है उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।